वेलकम गाइस टू MMA एडिक्शन इंडिया हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंप यान बोहोविच की नेक्स्ट फाइट को लेकर आ रही न्यूज़ के बारे में और कॉनर मैकग्रेगर को लेकर आ रही लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कॉनर कल ट्विटर पे बहुत एक्टिव थे और कॉनर ने उन फाइटर्स को टारगेट कर ट्वीट किया जो अपनी शेड्यूल फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो कॉनर ने उन फाइटर्स पर निशाना साधते हुए अपनी डस्टिन पोरियर के साथ हुई ट्रिलॉजी फाइट के फाइट कैम्प के 2 फोटोज शेयर किए, जिसमें से एक फ़ोटो में वो अपने काफ पर आइस पैक्स बांधे हुए हैं और दूसरे में अपने काफ्स को रैप कर ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं। और इन फ़ोटोज़ के साथ कॉनर ने ये ट्वीट लिखा, जिसमें बेसिकली कॉनर ये कह रहे हैं कि वो बाकी फाइटर्स की तरह किसी भी फाइट से पुल आउट नहीं करते हैं, चाहे वो कितनी भी हर्ट या इंजर्ड क्यों ना हो। और कॉनर की इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, जब कॉनर मैकग्रेगर की जोसे आल्डो के अगेंस्ट फर्स्ट टाइटल फाइट बुक हुई थी, तब जोसे आल्डो के पुल आउट होने के बाद कॉनर ने शॉर्ट नोटिस पर चैड मेंडेस के अगेंस्ट फाइट एक्सेप्ट की थी और उस समय कॉनर का नी हेवली इंजर्ड था, फिर भी उन्होंने उस फाइट को एक्सेप्ट किया। और नेट डियाज के अगेंस्ट फेडर वेट होके भी उन्होंने वाल्टर वेट क्लास में फाइट एक्सेप्ट की थी। तो इसके लिए कॉनर मैकग्रेगर 100% रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और इसके बाद कॉनर ने एक और ट्वीट कर बताया कि अपनी रिटर्न फाइट में वो जिसके पास भी लाइटवेट टाइटल होगा उससे वो फाइट करने वाले हैं। और अगर कॉनर अपनी रिटर्न फाइट में लाइटवेट टाइटल के लिए फाइट करते भी है तो आपको ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डस्टिन पोरियर चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट टाइटल जीत जाते हैं तो इन माई ओपिनियन मोस्ट लाइकली हमें कॉनर बेस डस्टिन की 4th फाइट देखने को मिलनी लगभग तय ही है। तो UFC ने यान बोहोविच की नेक्स्ट फाइट के लिए लाइट हैवीवेट डिवीज़न में नंबर 3 की रैंकिंग में बैठे एलेक्जेंडर रैकिक को टारगेट कर रही है। और ये फाइट लाइट हैवीवेट डिवीज़न के लिए एक इम्पॉर्टेंट फाइट होने वाली है, क्योंकि अगर एलेक्जेंडर रैकिक ये फाइट जीत जाते हैं तो मोस्ट लाइकली ग्लोवर टक्सेरा बेस यूरी प्रोहास्का की फाइट के विनर को टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और यान बोहोविच की साइड की बात करें तो जब ज़्यादातर चैंपियन अपना टाइटल लूज़ करते हैं तो इमीडिएट रीमैच की बात करने लगते हैं, पर यान बोहोविच ने टाइटल फाइट हारने के तुरंत बाद ही कहा था कि UFC मुझे जो फाइट्स देगी उन अपोनेंट्स को हराकर 2-3 फाइट की विन स्ट्रीक पे जाके फिर मैं अपना टाइटल वापस लूँगा। और इसी मेंटालिटी की वजह से मैं यान बोहोविच को UFC का वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल और हम्बल फाइटर्स में से एक मानता हूँ। मतलब भाई लोग, अगर तुम में से कोई भी अगर यान बोहोविच को हेट करता है तो उसे एक बार अपना मेंटल बैलेंस चेक करवा लेना चाहिए। हाँ, पर अभी ये 100% कंफर्म नहीं है कि UFC इसी फाइट के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि लाइट हैवीवेट डिवीज़न में नंबर 4 की रैंक पे बैठे एंथनी लायनहार्ट स्मिथ ने भी बताया था कि UFC ने उन्हें UFC 267 में जब यान बोहोविच ने अपना टाइटल लूज़ किया था, उसके तुरंत बाद UFC ने उन्हें भी यान बोहोविच के अगेंस्ट फाइट ऑफर की थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि UFC किस फाइट के साथ आगे बढ़ती है, पर जहाँ तक मुझे लगता है UFC बोहोविच बेस रैकिक की फाइट के साथ ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि एलेक्जेंडर रैकिक एंथनी स्मिथ को पहले ही हरा चुके हैं। और अगर UFC यान बोहोविच बेस एंथनी स्मिथ की फ़ाइट के साथ आगे बढ़ती है और अगर एंथनी स्मिथ वो फाइट जीत जाते हैं तो फैंस ये ज़रूर कहेंगे कि एलेक्जेंडर रैकिक ने एंथनी स्मिथ को पहले ही हरा दिया है, तो टाइटल शॉट एलेक्जेंडर रैकिक को ही मिलना चाहिए। तो स्मिथ के फाइट जीतने के बाद भी हमें कोई क्लियर कट नंबर 1 कंटेंडर नहीं मिलेगा, इसलिए मोस्ट लाइकली UFC एलेक्जेंडर रैकिक बेस यान बोहोविच की फ़ाइट के साथ ही आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है यान बोहोविच की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होगी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।